वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 सेशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑलरेडी मैं आपको 15 पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट चैप्टर, उसका पार्ट 2 सेशन है। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अगेन मैं आपको एक बार समझा दूं कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप देख सकते हो कौन कौन से टाइम एंड वर्क मैं कंप्लीट करा चुका हूं, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट करा चुका हूं, परसेंटेज कंप्लीट करा चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट करा चुका हूं। ये 4 टॉपिक अर्थमेटिक में कंप्लीट हो चुका है एंड एडवांस मैथ की भी साथ ही साथ चल रही है जिसमें आपको ट्रिगो आपको कंप्लीट हो चुका है 23 पार्ट में। एंड ट्रिगो का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो ट्रिगो मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो भी आपको कंप्लीट 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुका, 2 पार्ट हो चुका है। एक आज लास्ट पार्ट हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस की भी वीडियो मिलने वाली है। तो इस तरह से आपको 7 से 8 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं। 4 इधर, 5, 6, 7, इस तरह से बहुत जल्द ही आपको, अभी 10 दिन हुए हमारे सीरीज को स्टार्ट हुए और सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट किए जा रहे हैं। और आपको साथ ही साथ अगेन बता दूं, प्री प्लस मेंस लेवल दोनों को लेके कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम दोबारा कहीं भी कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगेन आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन का फॉर्मेट बाइलिंगुअल है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोगों के लिए बेनिफिट है। डेली आपको 5 वीडियो मिल रही है जिसमें से 3 वीडियो अर्थमेटिक की और 2 वीडियो एडवांस मैथ की। इस तरह से 70 × 5 यानी 350 प्लस वीडियो में आपका पूरा का पूरा कोर्स प्री और मेंस लेवल दोनों कवर हो जाएगा। आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप पे आउट करके 200 रुपये में आप हिस्सा बन सकते हैं। जिस तरह से देखो, अगर मैं आपको डेली एक दिन में 5 वीडियो दे रहा हूँ, 350 वीडियो में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो की कीमत भी देखोगे तो 50 पैसे से भी कम पड़ने वाला है आपकी। तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम ऐप्स के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं मनी, तेज ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं और SBI अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा। उस ग्रुप का बेनिफिट क्या है कि जो टॉपिक, जैसे मैंने 7 टॉपिक अभी कंप्लीट करा दिया, उसके जो क्लास में क्वेश्चन कराया हूं उस बाइलिंगुअल का PDF आपको मिलेगा। साथ ही साथ 7300 प्लस बुक्स की आपको डाउट सेशन की सीरीज भी चल रही है, तो ये भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। देर नहीं करते हुए हम ये डिस्काउंट का जो टाइप 2 है, पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुका हूं, टाइप 1 कंप्लीट करा चुका हूं, टाइप 2 में आपको देखते हैं कैसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले बेसिक मेथड से करेंगे, आफ्टर डेट इसका शॉर्ट अप्रोच भी करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन गिव्स 4 आर्टिकल एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। क्वेश्चन कर रहा है, ए पर्सन गिव्स 4 आर्टिकल एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? कोई व्यक्ति 20 वस्तुओं की बिक्री पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। देखो गिव्स फ्री 4 आर्टिकल होगा ना, गिव्स 4 फ्री आर्टिकल बोल लो या गिव्स फ्री 4 आर्टिकल एट द सेलिंग ऑफ 20 आर्टिकल, मतलब 20 आर्टिकल को बेचने पे उसको 4 आर्टिकल मुफ्त मिल रहा है। तो छूट परसेंट ज्ञात करें या जिसको बोलते हैं डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम 2 वे से करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखना, आपको आर्टिकल की बात किया जा रहा है। आर्टिकल रियल में कितना बेचना कितना है 20, लेकिन 4 उस पे मुफ्त भी मिल रहा है, यानी टोटल आर्टिकल कितने हो गए 24। कोई दिक्कत नहीं है, हम बेसिक अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल बेचने थे 20, ठीक है, लेकिन उस पर 4 मुफ्त मिल रहा है, यानी टोटल आर्टिकल कितने हो गए 24। हम ऐसे क्वेश्चन में बोलेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, क्योंकि जो भी आप मार्केट में जाते हो, जो भी चीजें आपको डिस्काउंट मिलती है वो आपके मार्क प्राइस पे मिलती है, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य पे। तो मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल की कीमत मैं मान लेता हूं कि 1 रुपये है, तो मार्क प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल है, 24 आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी 24 रुपये। यहां तक समझ में आ गया? यानी हमारे पास मार्क प्राइस कितना मिल गया 24 रुपये। और आप देखो, जब बेच रहा है, जो कस्टमर लेगा वो उसको कितना, वो दाम कितने देगा 20 आर्टिकल का, 20 आर्टिकल का देगा। एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपया है, तो 20 आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी 20 रुपये। यानी जो कस्टमर है वो तो जो सेलिंग प्राइस, मतलब ये रियल में सेलिंग कितने हैं 20 आर्टिकल का है ना, 4 तो मुफ्त में दे रहा है, यानी 20 रुपये को ही 20 रुपये जो कस्टमर होगा वो देगा पैसा 20 रुपये। तो सेलिंग प्राइस ये हो गया, क्योंकि बेच ये क्या रहा है इतने में, 4 तो मुफ्त में दे रहा है ना, पैसे तो उसका नहीं देगा। बेच रियल में क्या रहा है 20 आर्टिकल, तो 20 आर्टिकल का मतलब कितना 20 रुपीज। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे
मार्क प्राइस कितना है 24 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपए, यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट मैंने बताया था ना कि मार्क प्राइस माइनस क्या होता है सेलिंग प्राइस। क्यों कि मार्क प्राइस जितना प्राइस था उसमें से कितना में बेचे, तो डिस्काउंट कितने का मिला 4 रुपए का, 4 रुपए का क्या मिला डिस्काउंट। इस तरह से भी कर सकते हैं 24 माइनस 20 यानी कितना 4 रुपए का। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू क्या 100। क्यों मैं ये एक बार क्यों लिख रहा हूं, इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं आपसे, क्योंकि जैसे देखो हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हम लिखते हैं क्या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। जो प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट यानी लाभ निकलता है वो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे निकलता है, उसी तरह डिस्काउंट जो निकलता है वो मार्क प्राइस पे निकलता है, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य पे। तो बताओ कि डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट 4, डिस्काउंट कितने का मिला 4, अंकित मूल्य कितना है, मार्क प्राइस कितना है 24 इंटू क्या 100, ये कैंसिल हो गया 1/6 इंटू 100। आपको पता है ना 1/6 का मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज आप चैप्टर पढ़ें या नहीं पढ़ें तो आप परसेंटेज चैप्टर पहले पढ़ लें। परसेंटेज मैंने आपको 20 पार्ट में कंप्लीट कराया, कंप्लीट प्री और मेंस, इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। 1/6 का मतलब होता है 16.66%, तो यहां से क्या हो जाएगा 16.66%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। या तो वैसे भी कर सकते हो 100/6 को भाग दोगे तो भी 16.66% आ जाएगा, लेकिन हम परसेंटेज क्यों पढ़े हैं, इसीलिए तो पढ़ें कि फ्रैक्शन को आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये तो रहा बेसिक अप्रोच। अब इसका देखो हम शॉर्ट अप्रोच कैसे करेंगे, ये भी चीज आप ध्यान रखना। शॉर्ट अप्रोच देखो, शॉर्ट अप्रोच क्या है, ये शॉर्ट अप्रोच कोई ट्रिक्स नहीं है। देखो मैं पहले ही बता दूं, मेरे चैनल पे ट्रिक्स नहीं मिल सकता, ट्रिक्स का कोई लॉजिक नहीं होता, ट्रिक्स एक क्वेश्चन में लगता है, हर एक क्वेश्चन में लगता। शॉर्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि लॉजिकल सेंस, आपके लॉजिकल सेंस, सोचने की शक्ति, ठीक है। और यही लॉजिकल सेंस आपके एग्जाम में प्री और मेंस में, मेंस के पेपर में हो या प्री के पेपर में हो, दोनों में आपको हेल्पफुल है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान सोचो, हमें डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, और क्या हो जो डिस्काउंट मिलेगा वो बन जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ध्यान देखो, आर्टिकल की बात करता हूं, आर्टिकल कितने बेचने थे 20, लेकिन रियल में वो दे कितना रहा है 24। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको पता है ना आर्टिकल का अपोजिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल का अपोजिट होता है प्राइस। दोनों में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपने डिस्काउंट का परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखे होंगे या डिस्काउंट की भी देखे होंगे, तो उसमें आप समझ जाओगे कि मैंने बताया था। तो ये बताओ, इसको मैं कर देता हूं, देखो सिंपल सा चीज है। तो इसके अपोजिट कितना हो जाएगा 24:20, प्राइस का रेशियो ये हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया 24:20। अगर मैं इसको सोल्व कर लूं प्राइस के रेशियो का, मैं इसको कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा 12 × 10, 2 से मैंने कैंसिल कर लिया, फिर 2 से कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करूंगा तो 6 क्या हो गया 5। आप देखो डिस्काउंट कितने का मिला, 6 रुपए का मार्क प्राइस था, 5 रुपए में बेचा, यानी डिस्काउंट कितने का मिला 1 का, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। माइनस क्यों लिखा हूं, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इज द दैट टाइप्स ऑफ लॉस विच इज क्रिएटेड, विच इज सिंपल बोलो, डिस्काउंट इज द दैट टाइप्स ऑफ लॉस विच इज क्रिएटेड बाय द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे जो हमारा डिस्काउंट, जो हमारा लॉस होता है वो कहलाता है क्या डिस्काउंट। तो इस तरह से भी बोल सकते हो आप सेंस में, मतलब कि मार्क, देखो डिस्काउंट भी क्या है, एक प्रकार का लॉस है जो किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। मार्क प्राइस पे जो लॉस होता है वही तो डिस्काउंट होता है। तो 1/6 इंटू क्या परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और 1/6 का मतलब कितना होता है 16.66%। तो ये क्या बन जाएगा आंसर। शॉर्ट अप्रोच एक बार फिर से समझा देता हूं। शॉर्ट अप्रोच का मतलब क्या है, देखो आप देखो मार्क प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस है। आप देखो यहां पे देखो, ध्यान से देखना, आर्टिकल मतलब वस्तु, देना था बेचना था 24, उस पे 4 फ्री दे रहा है, यानी कि दे कितना रहा है 24। 20 वस्तु थी लेकिन रियल में दे कितना रहा है 24, क्योंकि 4 मुफ्त मिल रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 4 फ्री आर्टिकल लिखा होगा, गिफ्ट्स फ्री 4 आर्टिकल, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका मैं ये अगर आर्टिकल का रेशियो, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 24:20। लो हमने क्या लिखा, प्राइस का रेशियो कितना लिख दिया 24:20। क्यों, क्योंकि आर्टिकल का अपोजिट होता है प्राइस, ठीक है, प्राइस। अब देखो प्राइस का रेशियो आ गया। अब यहां से देखो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, किससे कर लूं 4 से कर लेता हूं, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, रेशियो मैंने 4 से डिवाइड कर लिया।
₹6 मार्क प्राइस था, ₹5 सेलिंग प्राइस था, कितने का डिस्काउंट मिला? ₹1 का। तो 1 किस पे मिलता है डिस्काउंट? मार्क प्राइस पे। 6 इंटू क्या परसेंटेज में करना है तो 100, 1/6 का मतलब कितना होता है? 16.66%। तो ये रहा आपका लॉजिकल अप्रोच, और लॉजिकल अप्रोच से ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए पर्सन सोल्ड हिज आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट। कोई भी पर्सन है, सोल्ड आर्टिकल 20% डिस्काउंट एंड आल्सो गिव्स 5 आर्टिकल्स फ्री एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। फाइंड द ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करें। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है। 20% क्या कर रहा है? छूट पे बेचता है, और वह 20 वस्तुओं की बिक्री पर 5 वस्तुएं मुफ्त देता है। तो कुल छूट परसेंट ज्ञात करें, कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले के देखो 2 डिस्काउंट मिल रहा है ना, एक तो 20% का डिस्काउंट स्टार्टिंग में दे रहा है, दूसरा क्या रहा है कि अगर 20 आर्टिकल को बेचेगा तो फिर 5 आर्टिकल फ्री में दे रहा है, यानी 2 डिस्काउंट दे रहा है। यानी सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज को बार बार वो चीज करना, 2 बार डिस्काउंट दे रहा है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। यानी अगर डिस्काउंट का मतलब कितना होता है? नीचे क्या होता है? मार्क प्राइस ओरिजिनल, और डिस्काउंट का मतलब कितना होता है? माइनस। यानी 5 का सामान बेचा कितने में? 4 में। अब ध्यान से देखो सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है। आर्टिकल कितना था स्टार्टिंग में? 20, लेकिन दे कितना रहा है? 5 आर्टिकल फ्री, यानी 25 दे रहा है। इसका रेशियो निकाल दूं तो कितना हो जाए? 5 चौके 20, 50 25। आर्टिकल का रेशियो इतना, तो प्राइस का रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगा, 5:4। लो हमने यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे प्राइस का रेशियो कितना होगा? 5:4। 5 क्या हो गया? 4। अब देखो ध्यान से, अब क्या करें? हमें सक्सेसिव का मतलब कितना होता है? मल्टीप्लाई। तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 5 × 5 25, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4 × 4 16। अब बताओ मार्क प्राइस 25 है और बेच कितना रहा है? 16 में। कितना रुपए का डिस्काउंट दिया आपको? 9 रुपये का डिस्काउंट दिया। 9 रुपये का डिस्काउंट दिया किस पे? 25 पे। और परसेंटेज में करना है क्योंकि डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 25 चौके 100, यानी कितना हो गया? 36% का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो ये हमारा था लॉजिकल वे, और लॉजिकल वे ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकता है, और आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है इससे। और इससे शॉर्ट अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। आप ट्रिक्स के पीछे मत भागो, क्योंकि ट्रिक्स एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में लगता है, बाकी टाइम्स में वो फेल हो जाता है। बट इस टाइप्स के आपको नॉलेज, लॉजिकल सेंस हमेशा यूज आते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन है, लॉजिकल अप्रोच है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए पर्सन सोल्ड हिज आर्टिकल एट 50% प्रॉफिट। क्वेश्चन कर रहा है कोई एक पर्सन है, सोल्ड हिज आर्टिकल एट 50% प्रॉफिट, बट ही गिव्स 2 आर्टिकल फ्री एट द सेलिंग ऑफ 10 आर्टिकल। जब वो 10 आर्टिकल बेचता है तो 2 आर्टिकल फ्री देता है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। देखो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सीपी और लिख रहा हूं क्या? एसपी। ध्यान से देखो 50% प्रॉफिट, 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। प्रॉफिट का मतलब क्या? प्लस। यानी कि कॉस्ट प्राइस 2 रुपए थी, बढ़ के कितना हो गई? सेलिंग बढ़ के 2 से 1 बढ़ गया प्रॉफिट, यानी 2 रुपया कॉस्ट प्राइस था, उसमें से 1 रुपया का प्रॉफिट, यानी बेचा कितने में? 3 रुपया में। ये तो बेसिक चीज़ें थी, ये सब चीज़ें तो परसेंटेज में ही हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आर्टिकल की बात करते हैं। देखो आर्टिकल, देखो ध्यान से, 10 आर्टिकल बेच रहा था, लेकिन उस पर कितना? 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है, यानी कि आर्टिकल बेच कितना रहा है? 12। 10 आर्टिकल बेचना था, उस पर 2 फ्री दे रहा है, यानी 10 पहले था, अब कितना हो गया? 12। आर्टिकल का रेशियो मैं निकाल दूं यहाँ से, कितना हो जाएगा? 2। अगर मैं करूं 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। आर्टिकल का ये रेशियो हो गया, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? 6/5। तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 6/5। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। देखो इन दोनों की बात करें, 6 दूनी कितना हो गया? 12, और 5 तियां कितना हो गया? 15। खरीदा 12 में, बेचा 15 में, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कहीं बस मिस्टेक ना कर दी है, हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 आर्टिकल को कितने में बेचा? 12 में। तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। तो ये कितना हो गया? 6:5, 6:5। 6 दूनी 12, 5 तियां 15, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हो गया 3 आर्टिकल। अब देखो यहां से देखते हैं,
हमें क्या चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस होता है 12 इंटू क्या 100। इसको मैं कर लूँ 3 चौके 12, यानी कितना हो गया इधर 25, यानी कि 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या किया था हम क्वेश्चन में, देखो कोई व्यक्ति अपनी वस्तु पर 50% का लाभ, 50% का मतलब 1/2, प्रॉफिट का मतलब प्लस, 2 का सामान 1 रुपया ज़्यादा में बेचा यानी 3 में बेचा, लेकिन वह 10 वस्तुओं की बिक्री पर 2 वस्तुएं फ्री देता है। यानी आर्टिकल पहले 10 वस्तुएं, आर्टिकल का मतलब वस्तु, पहले 10 वस्तु थी, दिया कितना 12 वस्तु उसको, ठीक है। तो आर्टिकल का रेशियो कितना होगा 5:6, तो प्राइस का रेशियो इसके अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा 6:5, और बस सक्सेसिव है तो मल्टीप्लाई कर दिए। और सेम जस्ट लाइक आपको बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने ये करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में भी पूछे गए हैं देखो, लेकिन हम इसको, अगर मैंने आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको परसेंटेज, अगर आप मेरी 1 पार्ट टू 20 पार्ट देख लेते हैं तो पूरी प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है तो बना सकते हैं सिर्फ एक बार देखने के बाद। लेकिन परसेंटेज इज मस्ट फॉर ऑल द अर्थमेटिक सेक्शन, क्योंकि मैं जितने भी यूज करूंगा 2 ही टॉपिक यूज करूंगा, एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन सोल्ड हिज आर्टिकल एट 40% प्रॉफिट। कोई भी आर्टिकल है उसको 40% के प्रॉफिट पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है। हाउ मेनी आर्टिकल ही हैज टू गिव्स फ्री एट सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, मतलब 24 आर्टिकल पे वो कितना क्या करे, फ्री देगा। हाउ मेनी आर्टिकल्स हैज बीन फ्री गिव्स टू सेलिंग, यानी कि 24 आर्टिकल को बेचेगा तो कितना आर्टिकल वो फ्री देगा, यहाँ ये क्वेश्चन कर रहा है। सो डैट फाइनली ही विल गेट 20% प्रॉफिट, कि उसको 20% का प्रॉफिट होगा। देखो ध्यान से, कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेचता है और वह 24 वस्तुओं को बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उससे 20% का लाभ हो। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। हमें ये नहीं पता है कि कितना प्रॉफिट, कितना मतलब कितना फ्री देगा, तो मान लेते हैं x/y क्या है, पहले x था, फ्री देने के बाद y बन गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आप समझ में ही आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक कंडीशन क्या है 40%, देखो 40% क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, यानी कि 5 का सामान बेचा कितने में, देखो 5 का सामान 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 5 का सामान कितने में बेचा, 7 में। यहां तक समझ में आ गया। ये XY क्या है, छूट, मतलब कि मार्क प्राइस से कितना सेलिंग प्राइस हुआ, यानी कितना डिस्काउंट मिला, कितना फ्री दिया। XY मैंने हम मान लिया कि इतना ये चीज हुआ, ठीक है। मतलब आर्टिकल का रेशियो हमने मान लिया x/y, पहले x आर्टिकल था अब y आर्टिकल था। आप 24 और 24 प्लस x भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम इस वे से करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज का यूज करना। आप देखोगे जब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा ना तो आपको परसेंटेज की फील आएगी। आप ध्यान से देखो, ओवरऑल क्या दिया हुआ है, देखो फाइनली ही विल गेट 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 का सामान, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 5 का सामान कितने में बेचा, 6 में बेचा। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में कि अगर फाइनली दिया हो और ये इनिशियल निकालना हो तो मैंने बताया था इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पहले इधर से इधर, यानी ये कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया 30, 5 6 30, ये पहले हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद इधर, और यही तो होता है। इससे क्या निकल जाता है हमारा x/y, यानी देखो x/y यानी कितना मिल गया 35/30। अगर मैं इसको काट दूं 5 से तो 5 7 35, 5 7 6 30, यानी हमारे x/y आर्टिकल कितना 7/6 आ गया, 7/6 आ गया। आपको 7/6 आ गया। सॉरी देखो, हाँ, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको गलत मिस्टेक बोला। देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला, आर्टिकल का रेशियो तो हमें निकालना है ना, हम इस प्राइस मान लेते हैं कि उस प्राइस का आर्टिकल क्या है x रुपए और y रुपए है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने उल्टा मान लिया था, ठीक है, क्योंकि हमें तो वो तो निकालना ही है ना, आर्टिकल क्या करना है इसमें निकालना है। सॉरी फॉर डैट कि मैंने वो रॉन्ग बोल दिया, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो प्राइस क्या है आर्टिकल का x/y रुपए है, ठीक है, क्योंकि हम रुपए को, देखो क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रुपए को किस में कंपेयर कर सकते हैं, रुपए में, आर्टिकल को आर्टिकल में। अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, देखो यहाँ पे आर्टिकल के बाद हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे प्राइस ले रहे थे, रुपए ले रहे थे ना, इसीलिए यहाँ पे देखो मेरे को बोलने में मिस्टेक हो गया, तो आप ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। देखो फिर से ध्यान देने का मतलब क्या है, जैसे देखो
हमने बोला आर्टिकल का प्राइज क्या है, x/y रुपए है, ठीक है। उसके बाद करें 40% क्या दिया, 40% प्रॉफिट यानी 2/5 यानी 5 का सामान कितने में बेचा, 2 ज्यादा में यानी 7 में। ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 5 का सामान कितने में बेचा, 6 में। ओवरऑल आपको मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में अगर XY निकालना हो तो पहले इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद इसको इधर से, तो डायरेक्ट आपको XY मिल गया। XY कितना हो जाएगा 5 7 इधर, पहले इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35:30। इसका अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा 7 5 7 35 5 6 30। हमारा x/y ये किसका रेशियो मिल गया, प्राइस का मिल गया, आर्टिकल के प्राइस का मिल गया। तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा अपोजिट प्राइस का 6:7। अब ध्यान से देखो 6 इनिशियल 6 था, यानी इनिशियल कितने आर्टिकल बेच रहा था 24, तो 24 कितना गुना है 4 गुना। तो अब कितना बेच रहा होगा 7 × 4 28, यानी बेचना था 24, उसने बेचा कितना 28 आर्टिकल। 24 आर्टिकल देना था, दिया कितना 28, यानी कितना फ्री दिया 4 आर्टिकल, इसमें से घटा दूं यानी 4 आर्टिकल कितना दिया फ्री दिया। यही क्वेश्चन कह रहा था, आंसर हो जाएगा। लॉजिकल सेंस हमेशा काम आएगा और ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप इससे ज़्यादा इजी अप्रोच आपके मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं सोच सकते। हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा ट्रिक्स पता हो। ट्रिक्स इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल द क्वेश्चन। अगेन व्हाट आई एम सेइंग अबाउट इट कि ट्रिक्स इज ओनली फॉर पार्टिकुलर क्वेश्चन, ट्रिक्स इज ओनली अप्लाई फॉर पार्टिकुलर क्वेश्चन। ज़्यादा हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिकल सेंस जो है ना ये हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए पर्सन सोल्ड हिज आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, हाउ मेनी आर्टिकल ही हैज टू गिव फ्री एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल सो दैट फाइनली ही विल गेट 10% लॉस। कह रहा है कि कोई एक पर्सन है वो बेच रहा है 25 बेचता है आर्टिकल को तो 25% का प्रॉफिट होता है। वो कितने आर्टिकल फ्री दे और बेचे 36 आर्टिकल की उसे 10% का लॉस हो। यहाँ पे देखो कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, वह 36 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उसे 10% का लाभ हो। देखो पहले देखो हमें आर्टिकल का वो प्राइस नहीं पता है ना, तो हमें पहले आर्टिकल का क्या निकालना है x/y प्राइस मान लिया, आर्टिकल का प्राइस x/y है। अब देखो पहले बार कितना हो रहा है 25% का प्रॉफिट है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4 यानी 4 प्लस प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 4 का सामान कितने में बेचा 5 में। ओवरऑल देखो अब ओवरऑल क्या कर रहा है ना, ताकि उसे कुल 10% कहानी ओवरऑल फाइनली ही विल गेट 10% लॉस। 10% क्या है लॉस है, 10% का मतलब कितना 1/10, लॉस का मतलब माइनस, यानी 10 का सामान कितने में बेचा 9 में। अब अगेन आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में XY निकालना, XY की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट करते हैं हम, इसको पहले इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर से करते हैं। और ये मैं परसेंटेज में भी बता चुका हूं, इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में भी बता चुका हूं। तो x/y का रेशियो कितना हो जाएगा, इधर से पहले मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 50 और इधर से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 36। ये प्राइस का रेशियो आ गया ना, x और y के कितना प्राइस का रेशियो आ गया, तो आर्टिकल का रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगा 36:50। 36:50। अब ध्यान से देखो इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, 18 क्या कर सकता हूं 25। आर्टिकल का रेशियो आ गया। अब देखो पहली बार कितने आर्टिकल बेच रहा है 36 आर्टिकल, इसकी 36 आर्टिकल इनिशियल आर्टिकल 36 है तो कितना गुना है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 50। यानी पहले 36 आर्टिकल देता था, दिया कितना 50 आर्टिकल, यानी कितना फ्री दिया 50 में से 36 घटा लो, 50 में से 36 घटाओगे यानी कि 14 आर्टिकल क्या कर रहा है वो फ्री में बेच रहा है, फ्री में दे रहा है ताकि उसको 10% की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो ये भी आपको एक्चुअल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को देखो आप कितनी इजी से सॉर्ट आउट कर लिए, और यही मैंने बोला कि लॉजिकल सेंस अपनाओगे सारे क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स जरूर करें कि आपको मतलब मैथ में अब मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको फील आने लगे ना, मज़ा आने लगे। जब आपको कोई भी चीज़ में मज़ा आने लगे ना तो काम करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 200 रुपये पे करके आप कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।